प्रभु हमें देख रहे हैं, हम उनके परिधि में बैठे हुए हैं, वे सब कुछ हमारा जान रहे हैं, सब कुछ उन्हें अनुभव हो रहा है। हम बस उनके हैं और उनके लिए ही अब जीना है हमें। एक बार सब कुछ छोड़कर उनके लिए जी के देखो। अभी हमें सब कुछ आराम से मिल रहा है और कुछ नहीं भी मिल रहा, परंतु हम इसी सुख दुख की धानी में हम किससे जा रहे हैं। हर मानव कबीर अंत में बैठा बेचे, जब इस संसार की दशा देखी, जैसे हम धानी में पहले पिसे जा रहे थे, जब तक गुरु महाराज जी से प्रेम नहीं था, उनके लिए आरती हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, उनके लिए पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, तो हम भी इसी धानी में पिसे जाए। जिस दिन ये महत्वपूर्ण बन गए हमारे लिए, उल्टी चक्की देख कर दिया कबीरा खेल वही दाना बच गया जो पीली से। ये धानी से पिस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं ना, तो अभी सोचो कि अभी हमें प्रभु की याद की तड़प पड़ी नहीं। धानी तो वैसे ही चलती रहेगी, सुख दुख में वो पीसने के लिए तो सदैव तैयार बैठा है, पर वो इसमें पिसा नहीं जाता, वो इससे न्यारा है। परीक्षाएं तो अंत तक रहेगी, क्योंकि कलयुग के इस युग में हम उत्पन्न हुए हैं। ये सतयुग नहीं है कि हमारा सरलता से मन प्रभु की ओर मुड़ जाएगा। इसके लिए हमें हर वक्त हमारे अंदर एक जैसे जो चूना की कांकरी जब छिड़को तब ये आग जो गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर हमारे हृदय में लग रही है, इसको हमने बुझने नहीं देना, इसको बरकरार इसको किया उन्होंने, दादा गुरुदेव ने, गुरु महाराज जी ने, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने, स्वामी जी ने, तभी तो इतने इतने उच्च वे शब्द कहते थे, तभी तो उनके कार्य सरलता से हुए जा रहे थे, और हम इसी धानी में पिसे। जब भी हमने पिसना शुरू कर दिया, तो उस दिन सोचो हमारी भीतर से साधना में कमी है, हमारे विश्वास की कमी है। हम देशभक्त गुरु भक्त बनना बंद कर दें। हम युद्ध स्थल में बैठकर अपने आलस को छोड़कर कलयुग का प्रवाह अपने ऊपर डाल लिया। हमने इसी में रहते हुए अपने आप को इससे ऊपर रखना है, इससे ऊपर लेकर जाना है। ये काम हमारा है। मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने इधर उधर की जो मेरी वृत्ति खो रही थी, उसको मैंने बुझाना है आपकी कृपा मांग मांग कर। जैसे बच्चा माँ से रो रो कर दूध मांगता है, ऐसे हमने मांगना है। संसार नाशवान को नहीं, अनित्य उसका संग मांगो। क्यों आलस आता है, क्यों हम पर ये कलयुग हावी होता है? क्योंकि हम उनके साथ अभी जुड़े नहीं। जो जुड़ गया वो आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसको इसकी अपेक्षा नहीं, जरूरत नहीं है। हो रहे हैं काम तो उसकी मौज, नहीं हो रहे हैं तो उसकी मौज, बदनामी मिल रही है तो उसकी मौज, इज्जत मिल रही है तो उसकी।
उसको इससे कुछ सरोकार नहीं है। उसको अपने प्रभु से अलग हटना स्वीकार्य ही नहीं, क्योंकि वो उस आनंद का अनुभव कर चुका है। उसको इस झमेलों में पड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। कार्य करेगा जो उसकी किस्मत, ये उसकी मौज हो रही है, यही उसके वचन है, उनकी आज्ञा पर चलना। ये आज्ञा है जो हमें ये प्रसिद्धियां मिली हुई है, ये सब उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ चल रहा है। उसमें रहते हुए अपने मन को इससे भरे रखो, मन को इस किल्ली के साथ जोड़े रखना। जिसका जुड़ गया बस वही दाना उसके चरणों में अर्पित हो गया। जिसका नहीं जुड़ा वो अपने आप को इसी धाने में सुख और दुख में रोता, उलझता, गिरता, पड़ता जीवन व्यतीत करता रहेगा। वो खुद ही आनंदित नहीं रहेगा, वो आनंद क्या बांटेगा। वाणी में ताकत नहीं, उस आनंद में ताकत है जो उसने अनुभव किया। वो बंदूक भरी हुई में ताकत है। जो खुद ही परेशान रहता है वह दूसरों को परेशानियों से कैसे मुक्त करेगा। निर्भय जीवन, शांतमय जीवन, प्रभुमय जीवन हमारा हो जाए, बस इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना